हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज भी हम यूपी अर्बनल का क्वेश्चन एक लेकर आए हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। और जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, द टोटल एक्सटेंशन ऑफ बार लोडिंग एज शोन इन फिगर। ये इस क्वेश्चन का यदि सोल्यूशन आप लोग बहुत स्पीड में करते हैं, मान लीजिए अभी हम सॉल्व करके आंसर इसका क्लिक कर देंगे तो सिर्फ आप एक ही क्वेश्चन का आंसर को जान पाएंगे। लेकिन हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, एक ऐसे इसमें कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि इससे रिलेटेड यदि आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो जरूर आप सॉल्व करेंगे, चाहे आपका ईएस हो चाहे आपका गेट हो। तो चलिए क्वेश्चन को, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि टोटल एक्सटेंशन निकालना है, मतलब इसको बोलते हैं कि लंबाई में परिवर्तन। तो पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। यदि कोई बार है और इस पे फोर्स पी लग रहा है, पी लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका प्रत्येक जगह पर एरिया इसका समान है, तो जाहिर सी बात है इसको बोलेंगे कि यह प्रिज्मेटिक और यूनिएक्सियल लोडिंग है। मतलब कहीं पर भी काटेंगे तो यही पी लोड लग रहा है। यदि पी लोड लग रहा है तो इधर पी और इधर पी, सिमिलरली ये वाले पोर्शन में भी पी एक प्रकार का लग रहा होगा। तो इसको हम बोलते हैं यूनिएक्सियल, मतलब हर जगह पर पी लोड लग रहा होगा। प्रिज्मेटिक बीम भी है। लेकिन यदि सपोज कि कुछ इस प्रकार से आपका लोड है, इधर पी लोड लग रहा है, तो P आपका हर जगह हर एक सेक्शन पर, ये छोटे वाले कार्ड पर बड़े वाले कार्ड पर ही P लोड लग रहा है। लेकिन आप देखिए कि इसकी क्रॉस सेक्शन क्या पूरी लंबाई पर बराबर है? तो नहीं, इस इतने लंबाई पर, N1 लंबाई पर कुछ अलग है, L2 लंबाई पर कुछ अलग है। तो पूरी लंबाई को ये बोल सकते हैं कि नॉन प्रिज्मेटिक है, मतलब पूरी लंबाई पर अलग नहीं है। इसको स्टेप पर रॉड बोल सकते हैं, स्टेप रॉड। तो जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए तो सिंपल सा ये प्रिज्मेटिक और यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में, प्रिज्मेटिक और यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। P अपॉन एरिया कर देंगे, E इंटू एप्सिलॉन हुक्स लॉ से कर देंगे, और E इंटू डेल एल अपॉन एल हो जाता है P अपॉन A, और यहाँ से डेल एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, PL अपॉन A ही हो जाएगा। और A सिर्फ और सिर्फ हमारा किसके लिए वैलिड होगा? यूनिएक्सियल लोड के लिए और साथ में प्रिज्मेटिक के लिए। हम इस फार्मूले को लगाएंगे यूनिएक्सियल और प्रिज्मेटिक के लिए। यदि हमको कह रहा है कि इस पूरी रॉड की लंबाई में परिवर्तन निकालिए, तो हम इस फार्मूले को डायरेक्ट आप पूरी रॉड के लिए नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यह नॉन यूनिएक्सियल है। मतलब इस पोर्शन में कुछ और लगेगा, इस पोर्शन में कुछ और लोड लग रहा होगा, इस पोर्शन में कुछ और लोड लग रहा है। तो जाहिर सी बात है हर जगह भार का मान समान नहीं है। ऐसे केस में हम एक एक छोटे छोटे पार्ट के में लंबाई में परिवर्तन निकालेंगे और सभी की लंबाई में परिवर्तन को जोड़ देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे, तब हमारा टोटल निकल जाएगा। और इसके लिए हम लोग A, B, C और D, तो हमारा पोर्शन A, B, B, C, C, D अलग अलग पोर्शन है। यदि क्वेश्चन में कहता है कि पूरी लंबाई में परिवर्तन आपको निकालिए, तो जाहिर सी बात है AB में परिवर्तन, BC में परिवर्तन, CD में परिवर्तन, और सभी को जोड़ते हैं तो पूरी लंबाई में परिवर्तन निकलेगा। यदि आपके क्वेश्चन में सिर्फ कहता है कि CD की लंबाई में परिवर्तन निकालिए, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें कितना परिवर्तन और इसमें कितना, डायरेक्ट आपको CD में परिवर्तन निकालना है, डेल CD की वैल्यू निकालना है। यदि आपसे कहता है कि नहीं बताइए कि AB में सिर्फ निकालिए, तो सिर्फ हम डेल AB निकालेंगे। यह कहता है कि क्वेश्चन सिर्फ कहेगा एज शोन इन फिगर द एक्सियल लोड ऑन द पोर्शन BC, यानी पोर्शन BC में एक्सियल लोड कितना लग रहा है। तो अभी आपको देखने में नहीं पता चल रहा है कि यार BC में कितना लोड लग रहा है। BC पोर्शन में इधर 3T है, इधर 2T है, आपका कुछ भी नहीं पता है। तो पहले हम लोग एक्सियल लोड, हर एक पार्ट में एक्सियल लोड निकालेंगे, और एक्सियल लोड निकल जाएगा तो हर एक पार्ट में लंबाई में परिवर्तन निकाला जाएगा। तो देखेंगे जब हम इसको निकालेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो देखिए इसमें पहला काम करते हैं। जैसे ही आपको फिगर यहाँ पर देखते हैं तो तुरंत आप एक काम करेंगे, क्या यह बैलेंस है कि नहीं। मतलब राइट साइड में जितना बल लग रहा होगा उतना ही बल किधर होगा? लेफ्ट साइड में। तो देखिए राइट साइड में कितना लग रहा होंगे, ये आपका 3 है और ये 9, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, और इधर से 10 इधर है और इधर आपका 2 है, तो 10 और 2 12, मतलब 12T और 12T का दोनों तरफ है। ये फिगर आपका संतुलन में। यदि ऐसा नहीं है तो समझ जाएंगे क्वेश्चन गलत है। यदि ऐसा कुछ पूछता है तो ऑप्शन में नॉट ऑफ दीज या मतलब नॉट एग्जिस्ट करेंगे, तो ऐसा आंसर आप करेक्ट करिएगा। बट एक बार जरूर चेक कर लेंगे, यदि ये बैलेंस नहीं रहता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन मिसिंग रहता है, बुक में दिया रहता है। हालांकि पेपर में गलतियां कम रहती हैं। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को हम लोग अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला एक काम करेंगे, जब भी हम लोग पहले हर एक अवयव पर आपका एक्सियल लोड निकालना है, तो मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत ही आसान है।
यदि आप एक बार समझ, अभी हम समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, बट आप समझ गए तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम यदि ए बी पोर्शन में एक्सियल लोड निकाल रहे हैं तो आप एक काम करेंगे, ए बी को यहाँ निकाल लीजिए, काट करके बाहर कर लीजिए। ये आपका ए है और ये आपका बी है। इधर आपका कितना लोड लग रहा है, 10 न्यूटन का, 10 टी का लोड लग रहा है। ठीक है, हम इस फिगर को काट देंगे आधा पर से, इस फिगर को आधे पर से काट देंगे तो जाहिर सी बात है ये हमारा पूरा फिगर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ध्यान दीजिएंगे, जिस सेक्शन को आपको निकालना पड़ता है, जिस पोर्शन में आप निकालना पड़ता है उस पोर्शन के बीचों बीच काटेंगे, यह पूरा फिगर आधा आधा पार्ट में कट जाएगा। तो इधर कितना लग रहा है, अभी कुछ नहीं करेंगे, इधर कितना लग रहा है 10 न्यूटन, तो 10 टी का लग रहा है, सॉरी 10 टी या 10 न्यूटन जो भी दिया रहेगा। यदि 10 टी का लग रहा है, किधर लग रहा है, बाहर की तरफ लगे वाले को पॉजिटिव लिया जाता है। सिमिलरली अब इधर देखिए, इस सेक्शन के इस तरफ जितना लग रहे होंगे उनके पहले लिख देंगे 3t, 2t और 9t। अब देखिए 3t बाहर है तो प्लस और अंदर लग रहा है तो माइनस, बाहर है तो प्लस। अब सभी को जोड़ेंगे, घटाएंगे और ओवरऑल इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा देखेंगे, और ये 12 हो जाएगा, 12 में से 2 यानी 10t हो गया। ये 10t प्लस में है दोनों, तो जाहिर सी बात है इधर हम डायरेक्शन का साइन लगा देंगे, टेंसाइल, प्लस वाले को टेंशन बोलते हैं। यदि इसका भी आपको प्रूफ चाहिए तो हमारे जो हम सोम में सेकंड चैप्टर पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस, वहां पर बेसिक में हम इसको प्रूव कर देते हैं। तो 10t हो गया, यानी अब हम बताएंगे कि एक्सियल लोड जो AB पर PAB का मान है वो कितना है, 10t है। किसमें है यह, टेंसाइल। तो कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए AB पर कितना एक्सियल लोड लग रहा है, तो कभी कहता है 10 टेंसाइल, 10 कंप्रेसिव आदि आदि, इस प्रकार से। चलिए इस वाले पोर्शन को हम BC बाहर निकालते हैं। चलिए BC हम बाहर निकाल दिए यहाँ पर, और इस समय हम BC को काट देंगे। यह पूरा फिगर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है यहाँ से, तो आप देखिए कितना इधर लग रहा है 10t, और कितना फिर अंदर की तरफ ये लग रहा है 3t। तो आप 10t बाहर की तरफ वाले को प्लस, अंदर की तरफ वाले को माइनस। सिमिलरली इधर कितना लग रहा है 2t, और इधर कितना लग रहा है 9t। तो 9t बाहर है, प्लस लिखेंगे, अंदर की तरफ आ रहा है, सेक्शन की तरफ आ रहा है, उसको हम माइनस लगाएंगे। अब इसको घटाइए, देखिए कितना आता है 70 आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस 70, और प्लस 70 को क्या करेंगे बाहर की तरफ। यहाँ पर भी कितना आएगा प्लस 70, यानी किधर जाएगा बाहर की तरफ। अब बताइए PBC की वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस 70। आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम लोग CD की बात करते हैं, आप CD को यहाँ पर काट करके बाहर कर दीजिए CD। अब हम इस फिगर को काटेंगे दोनों को। इस वाले पोर्शन ये पूरा आपका लेफ्ट हैंड कहलाता है, इधर आपका लेफ्ट हैंड और इधर आपका राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने बल लग रहे हैं उन सभी को लिख दीजिए। कितना लग रहा है 10t, कितना लग रहा है 3t, कितना लग रहा है 2t। अब बताइए जो बाहर है उसको प्लस लगाइए, जो अंदर जा रहा है सेक्शन की तरफ जा रहा है उसको माइनस लगाइए। देखिए 2 बाहर जा रहा है, बाकी ये बाहर जा रहा है, यानी ये हमारा प्लस 90 हो जाएगा। अब घटाएंगे, देखिए कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और 7 में 2 ऐड करेंगे, प्लस कितना होगा 90 हो गया। तो प्लस 90 मतलब ये बाहर की तरफ मतलब सभी अवयव में टेंशन लग रहे होंगे, यानी PCD की वैल्यू कितना हो जाएगा 90। आपको अलग अलग फोर्स मालूम हो गया है कि इस पे एक्सियल लोड इतना, इस पे एक्सियल लोड इतना, इस पे एक्सियल लोड इतना। अब ध्यान दीजिए, कभी भी सपोज कि आपसे ऐसे कोई फिगर दे दिया, अलग अलग प्रकार से लोडिंग कर दिया है, कुछ ऐसे ऐसे अगल बगल, और बीच में कभी पूछ दिया कि इस पोर्शन में एक्सियल लोड कितना होगा, तो आप इसको ध्यान में मत रखिएगा कि यार सभी पोर्शन में टेंशन आ रहा है तो टेंशन ही ऑप्शन सही कर लेंगे। नो, जिस पोर्शन में आपको दिया है वहां से फिगर को 2 पार्ट में काट दीजिएगा, और काटने के बाद ये राइट हैंड साइड कहलाता है और ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लग रहा होगा उन सभी बल को पहले लिख लीजिए, इधर भी लिख लेंगे। सेक्शन की तरफ जो आ रहा है, मतलब इधर जो आ रहा है सेक्शन की तरफ जो आ रहा है उसको निगेटिव, और सेक्शन के बाहर जो लोड जा रहा है उसको पॉजिटिव। लिखने के बाद जोड़ देंगे, जो रिजल्ट आएगा यदि हमारा प्लस में आता है तो हम टेंशन में देंगे, और यदि माइनस में आता है तो कंप्रेशन में। तो आप समझ लेंगे, यदि आपका 1 मार्क्स में एक सिंपल क्वेश्चन इससे बनता है कि कॉम्प्लेक्स फिगर दे देगा और किसी एक पोर्शन में आपका एक्सियल लोड पूछता है, उसी पोर्शन को आप काटेंगे और आपका जो सेक्शन के तरफ आ रहा है उसको नेगेटिव, जो सेक्शन से बाहर जा रहा होगा तो उसको पॉजिटिव देंगे, और जोड़ घटा के जो आएगा कुछ इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि
एक्सटेंशन निकालिए, तो कभी कभी कहता है कि बीसी पोर्शन में एक्सटेंशन क्या होगा, तो आपके पास दो काम होगा। एक काम तो डायरेक्ट आप अलग अलग इसका फोर्स नहीं निकाल लेंगे, इसके फोर्स निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट इस वाले को बैलेंस करेंगे और जितना निकलेगा उसको लिख लेंगे, और बाद में हम लोग डायरेक्ट हम डेल बीसी की वैल्यू निकालेंगे, पीएल अपान ए कर देंगे, मतलब पी बीसी अपान ए कर देंगे और सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। यदि हमारा इस वाले को डेल सीडी पूछा है तो हम इन दोनों को कोई निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम इसको बैलेंस करेंगे और इसी के सहायता से हम डेल की वैल्यू निकालेंगे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरी डेल एडी पूछा गया, डेल एडी की वैल्यू बोल सकते हैं डेल एबी और डेल बीसी और डेल सीडी, और ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, हम लोग डायरेक्ट जो भी साइन इनके अनुसार होगा उसको रखेंगे। पीएल अपान ए किस पोर्शन में, एबी पोर्शन में, पीएल अपान ए किस पोर्शन में, सीडी एबी बीसी पोर्शन में, और पीएल अपान ए किस पोर्शन में, यहां से सीडी पोर्शन में हो जाएगा। अब बताइए इसके लिए पीएबी और लंबाई दिया होगा कितना 10 अपान ए सब कॉमन ले लीजिए, प्लस पीबीसी इंटू लंबाई 10 है अपान ए, प्लस पी सीडी लंबाई 10 अपान ए, कॉमन ले लेंगे 10 अपान ए कॉमन ले लीजिए, और पी ए बी की वैल्यू प्लस पी बी सी सब पॉजिटिव है, पी सी डी यदि आपका पी सी डी नेगेटिव, अभी हम लोग प्लस में ही करेंगे, कोई दिक्कत, इस फार्मूले को आप चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यदि पी सी डी की वैल्यू -90 आता तो यहाँ पर डायरेक्ट आप -90 करते, बट यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं, 10 अपान ए है, और यहां से पी ए बी की वैल्यू रख देंगे, कितना है पी ए बी की वैल्यू 10t प्लस यहां से होगा 70 और प्लस 90, सभी को ऐड कर देंगे तो ए हो जाएगा आपका 9 6 15 1 16, और ए हो जाएगा 26 इंटू 10, यानी ओवरऑल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 26 अपान ए। देखिए 10 इंटू 26 अपान ए, आंसर बी सही है। हम यदि हमको तो आता है, हम बहुत स्पीड से आंसर को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन जो मोटो है, हम प्रयास करते हैं कि हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट दें जिसकी वजह से आपके अगल बगल जो भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर कैलकुलेट करेंगे, जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसी को आप सॉल्व करेंगे, और आपको हमको लगता है कि आप हर एक सेक्शन पर फोर्स निकाल सकते हैं, और साथ में जिस पोर्शन में आपका डेल एल की वैल्यू पूछा है उसी को आप निकालेंगे। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन के लिए जो कुछ सिलेक्टेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बनाए जाते हैं, और आपको उसमें एक न्यूमेरिकल को मतलब उस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल के द्वारा और ज़्यादा समझ में आता है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, और लोग को भी शेयर कर देंगे। बाकी यदि आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और भी क्वेश्चन यदि आपका किसी प्रकार से नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन हम सॉल्व जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए, धन्यवाद।